Good morning. Let's start our English chapter 1 supplementary book. That is first chapter of supplementary book English. First chapter is A Tale of Two Birds. A Tale of Two Birds. That first take some introduction, that is The Tale of Two Birds. It is story of a mother bird and her two young ones lived in a forest. A mother bird and her two young ones lived in a forest. मदर बर्ड और उसके टू यंग वन, दो उनके बच्चे जो दो फॉरेस्ट में रहते थे. और सेकेंड, मदर वॉज किल्ड इन स्टोर्म. और स्टोरी में क्या था कि मदर बर्ड थी और उसके दो बच्चे उस फॉरेस्ट में रहते थे, जंगल में. और जो मदर थी वो मतलब तूफान में उनकी डेथ हो गई. और जो यंग बर्ड्स थे वो दोनों, जो दो बच्चे थे वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए. एंड ईच फाउंड अ डिफरेंट होम. और दोनों को ही डिफरेंट होम्स मिले थे. दोनों को डिफरेंट होम्स मिले. अब हम इसमें जानेंगे कि वो डिफरेंट होम्स में उन्हें क्या सीखने को मिला. दैट let's start our chapter. That is, there once lived a bird. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. They had a nest in a tall, shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. एक बार एक पक्षी, एक बर्ड अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ, न्यू बॉर्न बेबी के साथ, बच्चों के साथ जंगल में रहती थी. एंड एक लंबे, यू कैन से दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल. एक लंबे घने छायादार पेड़ पर उनका घोंसला बना हुआ था. और वहाँ वह छोटे बच्चों की दिन रात देखभाल करती थी. ठीक है, वो जो माँ थी, जो मदर बर्ड थी, वो अपने छोटे बच्चों की रात दिन देखभाल करती थी. एंड one day there was a big storm. One day there was a big storm. और storm मतलब होता है एक strong wind या तूफान. Storm means a strong wind or तूफान. You can say in Hindi तूफान और English a strong wind. That there was thunder. Thunder means loud noise, मतलब गरजना. Lightning and rain. And the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. One day there was a big storm है, और there was thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a rishi's ashram a little distance away. यहाँ पे क्या हुआ कि अभी हमने देखा कि एक चिड़िया थी, उसके छोटे छोटे दो बच्चे थे जो कि जंगल में रहती थी. और जंगल में भी कहाँ रहती थी? एक बड़े से पेड़ में, शेडी मतलब कि बहुत छायेदार पेड़ में, शेडी ट्री में रहती थी. और जो उसकी मम्मी थी वो दिन रात उनकी देखभाल केयर किया करती थी. ठीक है. वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म मतलब एक दिन. स्टॉर्म मीन्स होता है तेज तूफान. एक दिन क्या हुआ? बिग स्टॉर्म, तेज तूफान आया. एंड देयर वॉज थंडर मीन्स की गरजना. लाइटिंग मीन्स की बिजली कौंधी थी. और रेन मीन्स बारिश. में जो बादल थे वो गरज रहे थे, बिजली उसमें चमक रही थी और बारिश होने लग गई.
बादल गरजने, एक तेज तूफान आया। जब तेज तूफान में क्या हुआ, बादल गरजने लगा, लाइट और बिजली कड़कने लगी और बारिश होने लग गई। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज, और जो हवाएं इतनी तेज़ी से, तूफान में हवाएं इतनी तेज़ी से चल रही थी, उसके कारण क्या हुआ, जो पेड़ थे वो जड़ के साथ ही उखड़ गए। बहुत सारे पेड़ जड़ के साथ उखड़कर गिर गए, बहुत सारे पेड़ जड़ के साथ उखड़कर गिर गए। एंड जिस लंबे वृक्ष के ऊपर, और आप कह सकते हो जो टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव ऑल्सो केम डाउन। अब क्या हुआ था कि जिस लंबे वृक्ष के ऊपर वो जो चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी, वो भी पेड़ क्या हुआ, वो भी पेड़ गिर गया। जिस लंबे या जिस टॉल ट्री के ऊपर जो चिड़िया रहती थी, वो भी क्या हुआ, वो भी उखड़ गया अपने बच्चों के साथ जिस पे वो रहती थी। और एक बड़ी वजनी डाली ने घोंसला तोड़ दिया। और क्या आप कह सकते हो कि फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी, एक हैवी ब्रांच ने उस नेस्ट को तोड़ दिया, एक हैवी ब्रांच ने उस नेस्ट को तोड़ दिया और चिड़िया को मार दिया। ठीक है, चिड़िया जो मदर बर्ड थी वो उनको मार दिया, मतलब उनकी डेथ हो गई। और उस हैवी वृक्ष के कारण, मतलब हैवी ब्रांच के कारण घोंसला भी टूटा और मदर बर्ड की डेथ भी हो गई। और फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था, फॉर्चुनेटली क्या हुआ था, बच्चों का सौभाग्य था, फॉर्चुनेट था उनका सौभाग्य था, यू कैन से लकी थे वो लोग, लकली थे। ठीक है, ब्लू डाउन मतलब अपरूटेड होता है, और फॉर्चुनेटली मतलब लकली थे वो लोग कि तेज़ हवा चली, तेज़ हवा ने उन्हें क्या किया, जंगल के दूसरी तरफ वो उसे उड़ा ले गए। तेज़ हवा बच्चों को अपने साथ उड़ा ले गई। और उनमें से एक बच्चा तो एक गुफा के पास जा पहुंचा। उनमें से क्या हुआ, एक बच्चा क्या हुआ, वन ऑफ देम केम नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। एक बच्चा एक गुफा के पास जा पहुंचा जहाँ पर गैंग मतलब क्या होता है, गैंग ऑफ रॉबर्स मीन्स होता है अ ग्रुप ऑफ एविल पीपल, यू कैन से किसी चीज़ का गिरोह, चोरों का गिरोह था। ठीक है, उस गुफा के पास डाकुओं का एक गिरोह था, गैंग एविल पीपल, डाकुओं का एक गिरोह था। ठीक है, और एक बच्चा कहाँ पे जाके पहुँचा, वो गुफा के पास जाके पहुँचा जहाँ पे डाकुओं का एक गिरोह रहता था, और जो दूसरा बच्चा था, द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। दूसरा बच्चा थोड़ी ही दूर पर एक ऋषि के आश्रम के बाहर जा पहुँचा। दूसरे बच्चे ने लैंडेड मतलब टच द ग्राउंड, दूसरे बच्चे ने क्या किया, लैंडेड टच द ग्राउंड, उसने लैंड किया आउटसाइड ऋषि आश्रम के बाहर जा पहुंचा वो। ठीक, एंड दैट ऋषि आश्रम के बाहर जा पहुंचा। एंड द सेकेंड पैराग्राफ दैट इज दे पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड। और जैसे जैसे दिन पास होते चले गए, जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, चिड़िया के जो छोटे छोटे बच्चे थे, जो एक गैंग के पास था, गिरोह के पास, आप कह सकते हो डाकुओं के गिरोह के पास था, जो गुफा के पास रहते थे, और दूसरा बच्चा जो ऋषि के आश्रम में गिरा था, वो बर्ड्स मतलब बिकेम बिग बर्ड्स बन गए। ठीक है, एंड वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। वन डे क्या हुआ, जो किंग ऑफ द कंट्री थे, जो राजा थे, उस देश के जो राजा थे, वो जंगल में किस लिए आए, केम टू फॉरेस्ट टू हंट। हंट मतलब क्या होता है, हंट मतलब शिकार करने आए थे। ठीक है, टू किल ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। उन्होंने एक डियर देखा और वो उसके पीछे भागने लगे। उन्होंने, डियर मीन्स सबको पता है डैट इज हिरण, उन्होंने हिरण देखा और उनके पीछे वो दो अपने घोड़े के साथ दौड़ने लगे। उन्होंने हिरण देखा और उनके पीछे वो घोड़ा लेकर दौड़ गए। अब क्या हुआ था कि इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। अब क्या हुआ, राजा एक मतलब कि बहुत डीप फॉरेस्ट में पहुंच गए,
वो बहुत फॉरेस्ट के अंदर घुसते चले गए डियर का पीछा करते करते, और वो घने जंगल के बीच में बिल्कुल पहुंच गए डियर का पीछा करते करते। Soon the king lost his way and did not know where he was। ठीक है, सून क्या हुआ, जो राजा थे वो लॉस्ट हिज वे मतलब फॉरगॉट द ट्रैक मतलब रास्ता भटक गए राजा, और उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कहाँ पहुँच गए, वेयर ही वॉज, और उन्हें पता नहीं चला कि वेयर ही वॉज कहाँ पहुँच गए। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही came to the other side of the forest। वह काफ़ी समय तक घोड़े पे सवार चलते रहे। राजा क्या थे, वो काफ़ी समय तक घोड़े पे सवार होकर इधर से उधर जंगल के चलते रहे, मतलब जंगल के इस साइड कभी जंगल के उस साइड, वो बस घोड़े पे सवार होकर घूमते रहे। वेरी टायर्ड बाय नाउ, अब क्या हुआ था कि वो वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर ए ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। क्या हुआ कि वो तब तक बहुत थक चुके थे, थके होने के कारण वो क्या हुआ, वो घोड़े से उतर गए, वो टहलते टहलते थक गए, और वो थके होने के कारण वो घोड़े से उतर गए, और एक गुफा जो उसके एक मतलब एक पेड़ के नीचे वो आराम करने के लिए रुक गए। उन्होंने घोड़ा बांधा वहाँ पर और वो पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। लेकिन वो पेड़ कहाँ था, वो पेड़ केव के पास था, और केव कहाँ था, वो केव में कौन रहता था, वेयर गैंग ऑफ रॉबर्स लिव। वहाँ पे कौन रहता था, एविल पीपल रहते थे, जो डाकुओं का जो गिरोह था उस केव के पास रहता था। और वहाँ उसी के बगल में जो पेड़ था, उन्होंने क्या किया, राजा ने मतलब कि रस्सी बांधी, उन्हें ये नहीं पता था, और वो वहाँ पे सो गए। दैट अब बैठ गए, और दैट very tired and sat down under a tree that stood near. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There's someone under the tree. Come and take his jewels, take his jewels and his horse. Hurry, or else he will slip away." The king was amazed. अब क्या हुआ, जब वो पेड़ के नीचे बैठे आराम करने के लिए, तभी क्या हुआ, अचानक उसने एक आवाज़ सुनी। अचानक राजा ने एक आवाज़ सुनी, और क्या थी वो आवाज़, जल्दी करो कोई व्यक्ति, जल्दी करो कोई पर्सन सडनली, उसने एक आवाज़ सुनी, क्राई आउट, क्विक, जल्दी करो, हरी अप। यहाँ पे पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति बैठा है, पेड़ के नीचे कोई बैठा है, आकर कोई बैठा है। कम एंड टेक हिज jewels and his horse, take his jewels, और आकर इसके जवाहरात और उसका घोड़ा छीन लो, आकर इसके जवाहरात और इसका घोड़ा जल्दी से छीन लो। हरी अप मतलब कि मेक हेस्ट, जल्दी करो, एंड अब उसका घोड़ा छीन लो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो ये गेट लॉस्ट, यहाँ से भाग जाएगा, जल्दी से लूटो नहीं तो ये क्या होगा, यहाँ से भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, अब राजा अमेज्ड हो गए, अमेज मतलब सरप्राइज हो गए आवाज़ सुन के। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री। उन्होंने फिर वो अमेज्ड हो गए, सरप्राइज हो गए, उन्होंने ऊपर देखा पेड़ के, और उन्हें एक बिग बड़ी ब्राउन बर्ड उस पेड़ पे दिखी। ठीक है, जिस पेड़ के नीचे अंडर विच ही वॉज सिटिंग, जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे उसी पेड़ के ऊपर एक ब्राउन बर्ड उन्हें दिखी। he also heard faint noises issuing from the cave, और उन्होंने कुछ फेंट मतलब लो, और उन्होंने कुछ बहुत धीमी आवाज़ में बातें सुनी जो केव से आ रही थी, और गुफा के अंदर से हल्की हल्की आवाज़ें भी राजा को सुनाई दे रही थी। गुफा के अंदर से कुछ हल्की हल्की नॉइजेस आ रही थी। ठीक है, और राजा ने ये नॉइजेस सुनी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स, वो तुरंत ही अपने हॉर्स पे बैठे, वो तुरंत ही अपने घोड़े पे सवार हो गए, और रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड,
और उसके बाद से एज फास्ट ही कोड, वो रोड अवे, तुरंत अपने घोड़े को लेकर वहाँ से, जितनी तेज़ में घोड़ा दौड़ा सकते थे वो तुरंत अपने घोड़े को लेकर वहाँ से तेज़ी से निकल गए। जितनी तेज़ी में अपने घोड़े को दौड़ा सकते थे वो तुरंत वहाँ से अपने घोड़े को लेकर निकल गए। देन सून ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, और जल्द ही राजा एक खुले प्लेस पे पहुंच गए, मतलब खुले स्थान पर आ गए, जो किसी मतलब उन्हें एक लुक्ड लाइक एन आश्रम, वो उन्हें एक आश्रम की तरह दिखता था। दैट इट वॉज द ऋषिज आश्रम, वो एक ऋषि आश्रम था, ऋषि आश्रम की तरह दिखता था, वो एक ऋषि आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री, किंग ने अपने हॉर्स को ट्री के में बांधा और सेट डाउन इन इट शेड, और पेड़ के पे बांधकर वो उसकी छाया में बैठ गए। पेड़ में मतलब घोड़े को बांधा और फिर वो उनकी छाया में बैठ गए। सडनली he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable. Please make yourself comfortable." अब क्या हुआ था, राजा ने अपने घोड़े को उस पेड़ से बांध दिया और उसकी छाया में बैठ गया। अचानक, शेड मतलब कंपैरेटिवली डार्कनेस कॉज बाय शेल्टर फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, मतलब शेड क्या होती है, छाया, जो सनलाइट उसको रोक देती है, धूप को, और वो जो हमें छाया मिलती है। अब अचानक उसे सडनली हियर, उसे एक जेंटल वॉइस सुनाई दी, ठीक है। सडनली अचानक से उसे, इंस्टेंटली, सडनली मीन्स इंस्टेंटली, उसे एक जेंटल वॉइस सुनाई दी, ठीक है, एक शिष्ट स्वर सुनाई दिया, जेंटल वॉइस सुनाई दी। और क्या वो अनाउंस कर रहा था, दैट इज आपका वेलकम टू दी आश्रम सर, आपका आश्रम में स्वागत है सर, आपका आश्रम में स्वागत है। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, आप अंदर जाइए और आराम करें, आप अंदर आकर आराम करें। और द ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि है वो भी जल्दी वापस आ जाएंगे, जो ऋषि है वो भी जल्दी वापस आ जाएंगे। एंड देयर सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, कोल्ड वाटर मतलब पॉट में कुछ ठंडा पानी रखा हुआ है। एंड प्लीज मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, आप अपने आप को कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मतलब एट ए से मतलब आराम, आराम, यहाँ पर आप अपने आप को सहज महसूस कीजिए, मतलब अपने आप को कंफर्टेबल फील कीजिए, ठीक है, कि यह आप ही की जगह है। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री, अब किंग ने फिर से पेड़ के ऊपर देखा और उसने क्या देखा कि बिग ब्राउन बर्ड है इस ट्री के ऊपर, एक बिग ब्राउन बर्ड है इस ट्री के ऊपर। ही वॉज अमेज्ड, वो सरप्राइज हो गया। दिस वन लुक लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, उसने अपने आप से जोर से क्या कहा, ये तो गुफा के जो बाहर वाले बर्ड की ही तरह दिखता है, ये जो बर्ड है, ये जो मुझे अभी गुफा के बाहर एक बर्ड मिला था उसी की तरह ये दिखता है, सेम टू सेम। उसने अपने आप से बहुत ज़ोर से कहा, उसने अपने आप से बहुत ज़ोर से ये बात कही। यू आर राइट सर, आंसर दी बर्ड, बर्ड ने सुन लिया तो उसने कहा यू आर राइट सर, ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स, ही नाउ टॉक्स एज दे डू, he does not talk to me anymore. Just then the rishi entered the ashram. अब क्या हुआ, उसने क्या कहा, बर्ड ने कहा कि आप राइट कह रहे हैं सर, वो मेरा भाई है, ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर, लेकिन वो मेरा भाई है और लेकिन उसने क्या किया है, डाकुओं से दोस्ती कर ली है, उसने डाकुओं से दोस्ती कर ली है। वो अब He now talks as they do. वह अब उन जैसी भाषा ही बोलता है, जैसे वो ड्रॉबर्स बोलते हैं वैसी वो भी बोलता है। He does not talk to me anymore.
अब वह अब मुझसे भी बात नहीं करता है, वह मुझसे भी बात नहीं करता है। ठीक, जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम। ठीक तभी ऋषि ने एंटर किया आश्रम में। तभी क्या हुआ, ऋषि ने एंटर किया आश्रम। एंड वेलकम सर ही सेड टू द किंग। वेलकम सर ही सेड टू द किंग। ऋषि ने क्या कहा, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। यू लुक टायर्ड, रेस्ट फॉर अ वाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड। अब ऋषि ने क्या कहा, श्रीमान जी वेलकम सर, आपका स्वागत है। उस ऋषि ने राजा को बोला और कहा, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम। आप अंदर आ जाइए और अपने आप को मतलब यहाँ पे कंफर्टेबल फील कीजिए, और ऐसा कंफर्टेबल फील कीजिए जैसे कि आपका घर ही है। यू लुक टायर्ड, आप कुछ टायर्ड दिख रहे हैं, थके हुए दिख रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, और उसके बाद आपके साथ मैं अपने फूड को शेयर करूँगा, और उसके बाद आपके साथ मैं अपने फूड को शेयर करूँगा। एंड बिहेव्ड, अब आफ्टर दैट क्या हुआ, बिहेव मतलब कंडक्टेड इन हिमसेल्फ आचरण डिफरेंटली अनलाइक अदर surprises, wonders, and the holy man smiled and said, no, sorry. The king told the rishi the story of two birds and how each had behaved so differently, though they looked so alike. The forest is full of surprises, he said. जो राजा था उसने ऋषि को पूरी स्टोरी सुनाई दो बर्ड्स के बारे में। राजा ने दोनों बर्ड्स की कहानी ऋषि को सुनाई और बताया किस प्रकार ये दोनों एक दूसरे से किस प्रकार ये दोनों ने कैसे बिहेव किया और कैसे डिफरेंटली, तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। देखने में तो ये लोग एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनकी थिंकिंग, इनके थॉट्स, इनका बिहेवियर दोनों का एक दूसरे का दोनों बर्ड्स का अलग अलग है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड। उसने कहा फॉरेस्ट पूरी तरह से सरप्राइजेस से भरा है। सरप्राइजेस मतलब वंडर से भरा हुआ है। फॉरेस्ट सरप्राइजेस मतलब वंडर से भरा हुआ है, आश्चर्यजनक बातों से भरा हुआ है। दैट The holy man smiled and said, after all, one is known by the company one keeps. Holy man मतलब pious धर्मात्मा, that is, holy man हंसे, थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले, after all, one is known by the company one keeps. आखिरकार क्या होता है, व्यक्ति को उसकी संगति से ही पहचाना जाता है। आखिरकार क्या होता है, कंपनी मतलब फ्रेंड्स मतलब उनकी संगति। एंड आखिरकार क्या होता है, जो इंसान की पहचान कैसे होती है, उसकी संगति से ही पहचाना जाता है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। जो बर्ड थी, इस पक्षी मतलब दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। वो जो बर्ड था जो केव के पास रहता था, उसने हमेशा डाकुओं की वो बातें सुनता था। उसने हमेशा क्या सुना, उसने हमेशा डाकू की बातों को सुना था। ही इमिटेट्स देम, वो उनकी, इमिटेट्स मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना। वो उनकी नकल उतारता था और लोगों की लूटने की बात करते हैं। जब वो लोग मतलब आपस में बात करते थे कि लोगों को लूटने की बात करना, जैसे टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपल, तो वो भी उनकी नकल उतारता था। जैसे जैसे वो लोग बोलते थे कि लोग बैठे हैं, लोगों को लूट लो, वैसे वैसे वो भी बोलता था। एंड दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। और इस बर्ड ने वही दोहराया जो वो हमेशा से सुनता हुआ आया। इस बर्ड ने वही चीज़ों को दोहराया जो वो हमेशा से सुनता हुआ आया है। दैट ही वेलकम्स पीपल टू दी आश्रम। वो लोगों का आश्रम में स्वागत करता है। वो लोगों का क्या करता है, आश्रम में स्वागत करता है। एंड he वेलकम्स पीपल टू दी आश्रम।
और ये जो बर्ड है जो आश्रम में रहता है, ये हमेशा लोगों का स्वागत करता है। और नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। अब आप अंदर आकर विश्राम करें, अब आप अंदर आकर रेस्ट करें। एंड I will tell you more about this place and these birds। मैं आपको इस प्लेस के बारे में, इस जगह के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में और भी चीज़ें बताऊंगा, मतलब और भी अधिक जानकारी दूंगा या और भी चीज़ें बताऊंगा। And this is the story of the tale of two birds। Once there lived a mother bird in a forest, Samri, that is, she had built her nest in a tall shady tree। She had two newborn babies। She took great care of them। एक समय एक चिड़िया थी, उसके दो बच्चे थे जो एक बहुत बड़े पेड़ में, छायादार पेड़ में रहते थे और उनका वो बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन बहुत तेज़ से तूफान आया, बिजली कड़की, बादल गरजे, बारिश होने लगी। वो पेड़ भी उखड़ के गिर गया और उस पेड़ पे जहाँ पे उनका घोंसला था उसमें एक हैवी ब्रांच आकर गिर गया, जिससे कि चिड़िया की मौत हो गई। लेकिन उन दोनों बच्चों की जान बच गई। और एक बच्चा कहाँ जाके गिरा? एक बच्चा गुफा के पास और डाकुओं के पास जाके गिरा, ठीक है। और जो दूसरा बच्चा था वो ऋषि मुनि के आश्रम के पास जाकर गिरा। और एक बच्चे ने क्या सीखा? एक बच्चे ने डाकुओं की तरह बोलना सीखा और उन्हीं का बिहेव सीखा, और दूसरे बच्चे ने ऋषि मुनि की तरह बिहेव सीखा। दैट इज़ कि हमें, मतलब इसमें क्या था, फ्रेंड सर्कल का बहुत इफेक्ट पड़ता है, यू कैन से कंपनी का बहुत इफेक्ट पड़ता है, संगति का बहुत असर होता है हमारी लाइफ में। और उन्होंने जो राजा के साथ बिहेव किया, फिर राजा ने इस स्टोरी को डिस्क्राइब किया, दैट इज ऋषि मुनि ने फिर डिफरेंस बताया कि कंपनी का बहुत असर पड़ता है, दैट इज संगति का बहुत असर पड़ता है।